मैं हूं शेफ़ सादिक सिद्दीकी। उम्मीद आप ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान आपके अच्छे गुज़र होंगे। रमज़ान में मेरे ख़्याल में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पकौड़े ना बनते हों। हमारे घर में ये है कि मैं अमूमन हर 2 साल बाद ये कहता हूँ, बल्कि हर साल आबूद से कि बेगम इस दफ़ा डाइट, नो पकौड़ा-शकौड़ा। बहुत को तो एयर फ्रायर, सख्ती से जवाब आता है, मियाँ रमज़ान में कोई डाइट नहीं। रमज़ान इट्स ऑल अबाउट पकौड़ा, समोसा, रोल्स, इस तरह की चीज़ें। पकौड़े बड़े डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं। हमारे घर के अपने पकौड़े, उनका एक अपना स्टाइल है जो कि आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके घर में कौन से पकौड़े बनते हैं और साथ में ज़रूर बताएं इस रमज़ान में लक्ष्मी है ना। अच्छा, हमारे घर में जो पकौड़े बनते हैं वो मिक्स बनते हैं, मिक्स सब्जियों के बनते हैं और साथ में मिक्स सब्जियों की ख़ास बात ये होती है कि जो है उसमें डाल दें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक आलू ले लिया। अगेन इट्स अ फ्री फॉल रेसिपी, जितना आपने जो डालना है डाल दीजिए, कोई वो नहीं है। अच्छा, प्याज को हम डाइस नहीं करेंगे। हमारे घर में प्याज थोड़ी सी लच्छे वाली होती है, लंबी राउंड हाफ मून जिसको हम कहते हैं, इस तरह का, वो लेके हम उसको बारीक स्लाइस कर देंगे। अच्छा, बहुत मोटी नहीं कीजिएगा। वजह क्या है कि बहुत मोटी कर देंगे ना तो वो क्रिस्प नहीं आएगा। जो पकौड़े में एक क्रंच चाहिए होता है ना, खाया वो वाला क्रंच, तो वो लाने के लिए आपने बारीक स्लाइस कर लेना है। आई डोंट नो आपको मैंने बताया नहीं बताया, हमारी अम्मा की एक टेक्निक थी। हमारी अम्मा थी, आई एम श्योर कि आपके घर में भी होता होगा। चिप्स, चिवड़ा, पिस्ते, बादाम, काजू और इंडिया से ताल मखाने आते थे। वो हमारे यहाँ जो फ्रीज़र था उसमें रख दी जाते थे और बार चीज़ें 2-2 साल बाद निकलती थी। अब मैंने अम्मी से कहा, अम्मी फ्रीज़र में कौन रखता है ये चीज़ें, यानी ख़राब नहीं होती। हमें बड़े पुराने लोग, सियाने लोग, उनकी बड़ी बातें होती थी। हरी मिर्च बड़ी ख़राब हो जाती है, तो हरी मिर्च की वो डंडियाँ तोड़ के और उसको सुखा के कि पानी ना हो, उसको एक जार में, यानी बोतल, अचार की बोतल, पुरानी बोतल होती है, अब तो फैंसी वाली यूज़ करते हैं। उस ज़माने में अचार की बोतलें होती थी, उनमें रख देती थी और बस वो निकाल दें, ख़राब नहीं होगी। अच्छा, मिर्चें, ये मेरे पास तेज़ मिर्चें हैं, दीस आर लाइक वेरी गुड सरानो। हालापिनो ना यूज़ कीजिएगा। हालापिनो उसका एक अपना फ्लेवर होता है, मुझे लगता है हमारे कुज़ीन से हट जाती है। बाय ऑल मीन्स अगर नहीं मिलती यूज़ कर लें। मैं इसको भी बारीक स्लाइस कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस रेसिपी में मुझे धनिया भी चाहिए, फाइन चॉप कर लेंगे। ओके, ये है बेसन जिसकी मैं बात कर रहा था। इवन इस पे भी लिखा हुआ है मेड विद प्योर चना दाल। अच्छा जी, उसको ले लेते हैं। कितना लेंगे आई डोंट नो, जितना आपको यूज़ करना हो। यू विल सी अबाउट अ कप मे बी, सही ना, अ कप ऑफ बेसन, दैट शुड बी मोर देन इनफ। भाई बड़ा लकी है, आई गेट दिस स्पेशल बॉक्स, वुडन बॉक्स है, इट्स वेरी क्यूट बॉक्स। कमेंट में बताएं कि आपको मेरा स्पाइस बॉक्स कैसा लगा। बस ये इसके अंदर मेरे मसाले रखे हुए, इसको चेक दिस आउट, क्या ज़बरदस्त है ये, लक्ष्मी है ना। आई लाइक दिस। अच्छा जी, बस इसको अब खोल लेते हैं। थोड़ा सा अब डिपेंड करता है, इसमें यू नीड दैट धनिया का सीड्स, लाइक कोरिएंडर सीड्स, उसका क्रंच चाहिए होता है, उसका फ्लेवर नहीं खुलता जाता, उसको आप मसले नहीं, यहाँ से अच्छी तरह से मसल के ना वो आपने इसमें शामिल कर देना, अबाउट टेबल स्पून। और ज़ीरे की अपनी खुशबू है, हाय हाय हाय। सेम थिंग विद द ज़ीरा, हल्का सा हाथ से मसल लें इसको और हावन दस्ता लें, कौन निकाले हावन दस्ता, बस हाथ से मसलें और वो उसमें शामिल कर लें। एक वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट जो मुझे लगता है उसके बगैर मेरी ज़िंदगी शायद इनकम्प्लीट हो, वो दैट इज़ क्रश चिली, यानी कुटी लाल मिर्च। तो वो थोड़ी सी डाल देते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, आई वुड से अ टीस्पून और 2। और कहते हैं ना कि मज़ा खोलने के लिए डालेंगे इसमें नमक, कितना जितना आपको पसंद हो। आई थिंक 1 चम्मच तो लग ही जाएगा। ओके, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने काट के रखे थे पहले से, इसमें डाल के बेसन में मसाले के साथ इसको हाथ से आपने थोड़ा मिक्स करना है। पानी बहुत थोड़ा सा, मुश्किल से मैं कहूँगा कोई 1 टेबल स्पून, नहीं 1 नहीं 2-2.5 टेबल स्पून थोड़ा थोड़ा डालें। अभी आपको खुद अंदाज़ हो जाएगा, आप देखें कि ये चिपक रहा है एंड उसकी प्याज थोड़ी सी बाहर निकल रही है। ये बेसिकली आपने बस ये देख लेना कि बहुत ये सॉलिड ना हो जाए, हल्का सा यू नीड दैट प्याज बाहर निकलती भी, उससे क्या होता है बड़ी क्रिस्पी आपके पकौड़े बनेंगे। कुछ नहीं, बस ये है, तेल गर्म होना चाहिए आपका दरमियाना, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। उस पर उसको हमने फ्राई कर लेंगे और निकाल के एंजॉय करेंगे। वैसे हमारा पकौड़ा मिक्स तैयार है। एक चीज़ मुझे याद आई, क्यों नहीं इसके अंदर पालक ऐड करना है। आई हैव सम फ्रेश पालक। अच्छा, आई हैव बेबी स्पिनिश, जिनको ज़रूरत नहीं, दे वेरी स्मॉल साइज़, छोटे साइज़ की होती है ये।
बस ये भी डाल के इसके अंदर मैं मिक्स कर लेता हूँ। ये भी अबाउट हाफ कप मैंने ली है, हाफ कप। इसको मैं मिक्स करके साइड में रख देता हूँ और चलते हैं अपने आलू के पकौड़े की तरफ। दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे लगता है उसके बगैर मेरा इफ्तार इनकम्प्लीट है। आलू, अच्छा डिपेंड करता है कि साइज़ का आलू है, कितना आपको यूज़ करना है। यकीन करें इतने स्लाइस हो जाते हैं कि मेरे लिए तो आधे से भी कम हो बहुत है। जितना बारीक समझे आप काट सके, इतना भी पेपर थिन ना हो कि नजर ही ना आए, ऐसा हो कि टेक्सचर तो उसका आए कि स्टीम के अंदर खुद हलवा हो जाएंगे। और यहाँ के आलू अमेरिकन आलू तो बहुत ही जल्दी हलवा होते हैं। अच्छा मैं बेसन ले लेता हूँ। अच्छा इसमें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। वजह ये है कि इसको हम थोड़ा सा ठीक ठाक थिन बैटर। अच्छा बेसन के साथ साथ इसमें डाल देनी है वैसे तो थोड़ा सा ज़ीरा, हल्का सा ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही साथ मुझे लगता है आई लाइक इट अगेन, कितना है, आधा चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच साबित धनिया, उसको मसल के उसको शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी लाल कुटी मिर्चें वो डाल दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चुटकी भर नमक। अब इसमें इतना पानी डालेंगे हम कि हल्का सा ये पतला सा बैटर बन जाए। सो आई डोंट नो ये कितना गाढ़ा है पतला, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, पर ये देखें कि हल्का सा ड्रिपिंग आ रही ना, बस ये आपको चाहिए, हल्की सी ड्रिपिंग हो, बहुत मोटी कोटिंग ना हो। और उसको फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे, आलू भी तैयार हो जाएंगे और क्या क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनने वाले ये आपने देख के बताने। अगर पसंद आए ना बहुत सी रेसिपी तो फ़ौरन कमेंट्स में लिखेंगे अच्छी लगी आपको, और साथ में फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा जी तेल ले लेते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राइंग के लिए जो पकौड़े हैं ऊपर से ना डालें, डरे नहीं, ऊपर से डालते हैं तो एकदम तेल छिड़कता है, यू कैन गेट बर्न। सो बेस्ट है कि करीब बिल्कुल ले जाके देखें, जैसे मैं ले आ रहा हूँ ऐसे लेके इसको छोड़ दें, दैट्स द बेस्ट थिंग। और दूसरा ये कि दरमियानी आँच हो, बहुत हल्की तेज़ ना हो, बहुत हल्की भी ना हो। यस तैयार हो गए, इसको निकालते हैं और बनाते हैं आलू के पकौड़े। बस इसको भी आपने झटकते हुए, क्योंकि यू डोंट वांट टू मच क्रम्स इन दिस ना, तो जितना एक्सेस आप बैटर निकाल गिरा सकते हैं गिरा लें बेसन का, और उसको दरमियानी आंच पे फ्राई कर लें। दैट इज सेट, गिव इट अ रेस्ट अबाउट 1-1.5 मिनट। उसके बाद इसको अलट पलट लें एंड नाइस गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको फिर निकाल लीजिएगा। पकौड़े बन गए, बेसन के क्यों ना बनाए बेसन का हलवा। हमारे घर में बेसन का हलवा बड़े शौक से बनता था। वो दाल भिगोई जाती थी, फिर पीसी जाती थी सिल पे, और उसकी बुनाई, ओह वो दिन गए बॉस। अगर अच्छा बेसन मिल जाए ना आपको, जैसा मेरे पास है, तो आप बहुत अच्छे क्विकली 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छा बेसन का हलवा बना सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कि हम कैसे बनाएंगे क्विक एंड ईजी बेसन का हलवा। मैं चाहूँगा पहले आपको एक रेशियो बता दूँ उसमें क्या क्या जा रहा है। 2 स्टेप है इसके। पहले आपने इसका क़ैमाम बनाना है, विच इज़ शुगर सिरप। बेसिकली कुछ भी नहीं, चीनी को पिघलाना है आपने। सो यू हैव 3 कप्स ऑफ वाटर, 3 कप पानी, और अबाउट 1 कप से थोड़ा सा कम, 3/4 ऑफ अ कप ऑफ चीनी, शुगर, यानी 3/4 चीनी। तो ये आप इसमें डाल देंगे और उसको इतना पकाएंगे कि यहाँ पे ये चीनी इसकी डिज़ोल्व हो जाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, 3 कप, और उसमें डाल देते हैं चीनी, 3/4 ऑफ अ कप। बस चीनी को आपने मेक श्योर करना है कि चीनी पिघल जाए आपकी। उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिएगा और थोड़ी देर छोड़ दें इसको, कुनकुना रहे, ताकि जब हम इसको बेसन में डालें तो बहुत ठंडा ना हो। अच्छा जी, अब हमने काम करना है कि हमें बेसन को भूनना है। 1 कप बेसन वो हम लेके बहुत धीमी आंच पे इसको मैं भूनूंगा, बहुत धीमी आंच पे। ओके जी, और मुझे हमें घी चाहिए होगा इसके लिए। मेरे पास हाफ कप का मेजरिंग कप है। लिक्विड अगर है आपके पास तो आप उसको हाफ से ज़्यादा लेंगे, अबाउट 1 कप से थोड़ा सा कम। ये मेरे पास जमा हुआ घी है, तो मैं ये हाफ कप नाप लेता हूँ, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये तेल में नहीं बनाना है, घी में बनाना है, वरना स्वाद नहीं आएगा। फिर ना कंप्लेन कीजिएगा सारा भाई मज़ा नहीं आएगा हलवे में। अच्छा जो हमारा तमाम है या शीरा है या शुगर सिरप है, इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है और हल्का सा मिक्स कर लें। थोड़ा सा वो जो खुश्क होने लगे फिर डाल दें। तो 3-4 स्टेजेस में इसको आप डाल के मिला लें। और करना है कि आपने उसके बाद हल्की आंच पे छोड़ दें दम पे, इवन चाहे तो ढक्कन बंद कर दें कोई 7 से 8 मिनट के लिए। आपका हलवा यूँ तैयार हो जाएगा। बाद में फिनिश करेंगे इसको खुशबू से। मैं डालता हूँ इलायची, आप चाहे ज़ाफ़रान डाल लें,
अगर गुलाब डाल दें जो आपको पसंद हो, लेकिन मेरे लिए इलायची थोड़ा सा 2 चुटकी बहुत होगी। और उसके बाद इसको गार्निश करेंगे पिस्ते बादाम के साथ। और फाइनल लुक के लिए, एक चमक के लिए 1 टेबलस्पून घी वो शामिल कर देते हैं इसके अंदर। एंड दैट्स इट, चूल्हा बंद। अब इसको आपने बड़े प्यार से मिक्स करना है। आय हाय, लुक एट द शीन, इसमें जो चमक आ रही है ना, दैट्स नाइस। लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे थोड़ी सी इलायची, अबाउट ½ टीस्पून इलायची पाउडर। सो आज का हमने शो डेडिकेट किया बेसन को। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होंगी। बनाए पकोड़े, वन ऑफ माई फेवरेट, घर में हमारे मिक्स पकोड़े बनते हैं, आलू का पकोड़ा, इसका एज अनलिमिटेड, मिर्ची भर के बना लें, गोभी का बना लें, जो आपको पसंद हो। बेसन का और बैगन का। आपसे मैं कहूँगा कि आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको शो कैसा लग रहा है, क्या देखना चाहते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो आई कैन वो चीज़ें बनाऊँ वो जो आप देखना चाहते हैं। आपसे इजाज़त होती है, इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी इसी शो पे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।